Dear students, next we will discuss about solution of non-homogeneous linear equations by Cramer rule. तो अब हम जो है नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को क्रैमर रूल की मदद से हल करना सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम जनरली क्रैमर रूल को डिस्कस करेंगे। तो क्रैमर रूल को डिस्कस करने से पहले हमारे पास कुछ सिस्टम है a11 x1 plus a12 x2 plus a13 x3 is equal to b1, a21 x1 plus a22 x2 plus a23 x3 is equal to b2, a31 x1 plus a32 x2 plus a33 x3 is equal to b3। ये हमारे पास एक सिस्टम है, तो इसको हमने क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करना है। तो जनरली हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम हमने जैसे पीछे मैट्रिसेस में यूजिंग मैट्रिसेस हमने नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहला काम क्या किया था कि वहां हमने गिवन सिस्टम को कन्वर्ट किया था मैट्रिसेस फॉर्म में, उसके बाद आगे चले थे। अब यहाँ भी हम पहले वही काम करेंगे। सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन सिस्टम इज, ये जो हमारे पास था इसके कोएफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स बना लिया, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a33 a32 a33, इसका एक मैट्रिक्स बना लिया। जो वेरिएबल हैं x1 x2 x3 इसका दूसरा मैट्रिक्स बनाया, लेकिन ये कॉलम शेप में है। तीसरा मैट्रिक्स राइट साइड पे जो आपके पास वैल्यूज हैं b1 b2 b3, इसको भी कॉलम शेप में जो है ये हमारे पास तीसरा मैट्रिक्स बन गया। इस तरह हमने इनको नाम रख दिया। ये पहला मैट्रिक्स जो कोएफिशिएंट्स वाला है उसको a, दूसरा मैट्रिक्स जो वेरिएबल वाला है वो x, और जो राइट साइड पे मैट्रिक्स है उसको b नाम रख दिया। इस तरह ये हमारे पास ये नीचे बताया भी गया है वेयर a इज इक्वल टू कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, फिर x की वैल्यू और फिर b की वैल्यू। अब देखें जैसे वहां हमने ये काम किया था मैट्रिसेस में कि ax इक्वल्स टू b ये फॉर्म हुआ था, फिर हमने a का इनवर्स ढूंढा जो राइट साइड पे जाकर उस b के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर उसके बाद हमने b के साथ मल्टीप्लिकेशन के बाद x की वैल्यू ढूंढी थी। तो यहाँ ये देखें, we know that matrix equation 2, ये जो हमारे पास सिस्टम था इसमें हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं x इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ b इनवर्स ऑफ a इनटू b। ये किस सूरत में है? अगर a का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर a का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो फिर हमारे पास इस तरह ये हमारे पास क्या बना, x इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ b इनवर्स ऑफ a इनटू b। इस लिहाज से आप गौर करें तो एक सबसे पहले तो ये काम करना है, हमने इनवर्स ढूंढना है। तो इनवर्स के लिए इनवर्स पैटर्न होना चाहिए। याद करें इनवर्स के लिए हमारे पास पैटर्न क्या था, इनवर्स ऑफ a इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, उसको हमने अगर तीन कॉलम है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम की मदद से एक्सपेंड करने का पैटर्न भी देखा, माइनर और कोफैक्टर की मदद से भी एक्सपेंड कर, वो आपकी चॉइस है, किसी भी पैटर्न से आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। जबकि एडजॉइंट ऑफ ए वो हमारे पास क्या है, वो ये वाला है, हर एलिमेंट का आपने माइनर ढूंढना है और उसको उसका ट्रांसपोज लेके मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो वो इस तरह की शक्ल बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13 कैपिटल A21 कैपिटल A22 कैपिटल A23, उसके बाद कैपिटल A31 कैपिटल A32 कैपिटल A33। डियर स्टूडेंट्स, इनको गौर करें, हमने कॉलम की शेप में लिखा है, इस तरह नहीं लिखा जैसे पहले ये रो की फॉर्म में लिखा होता था। अब हमने कॉलम की शेप में लिखा है क्योंकि ये एडजॉइंट हमने जो मालूम किया है, जब हम किसी भी मैट्रिक्स के ये जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स मालूम करते हैं, फिर हमने अगर एडजॉइंट लेना हो तो फिर उनको कॉलम की शेप में, मतलब हमने उसका ट्रांसपोज ले तो वो एडजॉइंट बन जाता है। अब ये इनवर्स का पैटर्न ये था, x इक्वल टू इनवर्स ऑफ a इनटू b। तो x की वैल्यू ये होगी, इनवर्स ऑफ a की वैल्यू क्या है, 1 ओवर a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, ये आ गया, और साथ में मैट्रिक्स b मल्टीप्लाई होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, पहले इन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। उस सूरत में कि पहली मैट्रिक्स से जितने कॉलम होंगे दूसरी मैट्रिक्स में उतनी ही रोज होंगे, तो आप मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो देखें
फर्स्ट मैट्रिक्स में 3 कॉलम है, सेकंड मैट्रिक्स में 3 रोज हैं, तो आसानी से ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हमने कैपिटल A11 इसको B1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, प्लस कैपिटल A21 और साथ में ये वाला B2 प्लस की फॉर्म में आ गया। उसके बाद कैपिटल A31 और इधर से B3 ये आ गया। इसी तरीके से अब सेकंड रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये सेकंड रो फॉर्म हो रही है, और साथ में तीसरी जो रो थी उसको हमने सेकंड मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम ए की कॉलम है उसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला हमारे पास थर्ड रो फॉर्म हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने यूं करना है, जहाँ जो बाहर हमारे पास डिटर्मिनेंट है ये डिवीजन की फॉर्म में, इसको हर एलिमेंट के साथ डिवाइड करना है। ये आपके पास इस वक्त तीन रो और एक कॉलम की शेप में मैट्रिक्स फॉर्म हो रही है, तो हमने हर एलिमेंट के साथ डिवाइड कर दिया, तो वो कुछ इस तरह फॉर्म हुआ, x1 x2 x3 इक्वल्स टू, ये जो पहला एलिमेंट था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये आपके पास आ गया, इसको आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड किया तो ये चीज बन गई, मींस दैट A11 B1 प्लस A21 B2 प्लस A31 B3 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। उसके बाद हमने सेकंड रो को डिवाइड किया डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, तो ये आ गया A12 B2 प्लस A22 B2 प्लस A32 B3 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास रो थी उसको भी हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड किया। अब आप गौर करें, करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट थे ये हमारे पास दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो इक्वल की डेफिनेशन को याद करते हुए, टू मैट्रिसेस आर इक्वल टू ईच अदर इफ दे हैव सेम एलिमेंट। तो सेम की दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो आप देखें, पहले मैट्रिक्स लेफ्ट साइड पे नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है, जबकि दूसरी साइड पे राइट साइड पे नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 1 है। तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के लिहाज से देखें तो ऑर्डर सेम हो गया। उसके बाद फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तो वो जनरली हमें इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए हम इनको इक्वेट कर देते हैं। तो ये पहला एलिमेंट इस x1 के साथ, दूसरा एलिमेंट इस x2 के साथ और तीसरा एलिमेंट x3 के साथ इक्वेट कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने जब ये लिख लिया, उसके बाद अब हम गौर करेंगे, तो ये आपके पास, अब मैं इसको डिस्कस करने से पहले इधर आ रहा हूं, ये जो डिटर्मिनेंट की शेप में लिखा हुआ है, जरा गौर करें, क्या ये और ये आपस में इक्वल होती है? नीचे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वैसे का वैसे, मैं अगर इसको एक्सपेंड करूं फर्स्ट कॉलम की मदद से इस डिटर्मिनेंट को, क्या ये चीज फॉर्म होती है? गौर कीजिएगा, ये आपके पास D1, ये रो ये कॉलम खत्म हो गई, तो बाकी एलिमेंट क्या बचे? A22 A33 माइनस A32 इंटू A23। तो ये वाला आपके पास, याद करें, कोफैक्टर है किस चीज का? इस एलिमेंट का। तो यही चीज लिखी हुई है यहाँ पे। इस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट होता है? वो आपके पास A11 होता है। A11 से मुराद, स्मॉल A11 से मुराद ये पोजीशन के लिहाज से फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो यहाँ इसका जो कोफैक्टर आएगा वो कैपिटल A11 आएगा। तो देखें वही चीज आई है, कैपिटल A11 इंटू B1। उसके बाद प्लस A21 ये आपके पास सेकेंड एलिमेंट है, तो अब ये रो और ये कॉलम एग्जाम्प्ट करेंगे तो बाकी आपके पास ये वाले एलिमेंट्स बचेंगे, A12 इंटू A33 माइनस A21 A13। तो वो आपके पास ये वाला आ गया, इस एलिमेंट का आपके पास कोफैक्टर ये कैपिटल A21 की शक्ल में, इसी तरह कैपिटल A31 की शक्ल में और साथ में B3 आ गया। जिस तरह हमने x1 की वैल्यू को ये वाली जो थी उसको डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखा है, इसी तरह हम B2 को x2 को लिखेंगे और इसी तरीके से हम x3 को लिखेंगे। अब दोस्तों, इसमें ध्यान करने वाली जो बात है वो क्या है? वो सबसे अहम बात ये है कि आप लोग गौर करें, हमारे पास मैट्रिक्स B क्या है जो राइट साइड पे था, स्मॉल b1 b2 b3। ये आपके पास जो मैट्रिक्स था, ये जब आपने
इस पहले एलिमेंट की डिटर्मिनेंट की मदद से पहले एलिमेंट की वैल्यू कैलकुलेट की है, तो उस वक्त ये फर्स्ट कॉलम की जगह ये सेकंड बी मैट्रिक्स है राइट साइड पे जो था। जबकि आपने जब x2 की वैल्यू ढूंढी है तो सेकंड कॉलम की जगह मैट्रिक्स बी का एलिमेंट है। जब आपने f3 की वैल्यू ढूंढी है तब आपके पास थर्ड कॉलम की पोजीशन पे ये मैट्रिक्स बी वाली एंट्रीज पुट की हुई है। जबकि ये बेसिकली ये जो आपके पास एलिमेंट्स थे मैट्रिक्स ए के A11 A12 A13 इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया है। जब आपके पास ये पहले कॉलम की जगह मैट्रिक्स बी पुट होगा तब आपके पास पहले इस एलिमेंट की वैल्यू आएगी जो आपके पास वेरिएबल होगा, अननोन होगा। जब आप सेकंड कॉलम की जगह पुट करेंगे तो फिर सेकंड अननोन की वैल्यू की बात हो रही होगी। जब आपके पास थर्ड कॉलम पे ये मैट्रिक्स बी पुट हो जाएगा तब आपके पास थर्ड जो अननोन है, थर्ड जो वेरिएबल है, वो उसकी वैल्यू कैलकुलेट हो रही होगी। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह हमारे पास ये x1, x2 और x3 की वैल्यूज हमने क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व की। ये हमारे पास जनरली क्रैमर रूल था जिसकी मदद से हमने जो है इन अननोन की वैल्यूज को ढूंढा। अब इस क्रैमर रूल को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो उससे हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो एग्जांपल ऑफ क्रैमर रूल, यूज क्रैमर रूल टू सॉल्व द सिस्टम। इसमें हमारे पास एक सिस्टम दिया हुआ है 3x1 plus x2 minus x3 is equal to -4. Second equation is x1 plus x2 minus 2x3 equal to -4. The third equation is minus x1 plus 2x2 minus x3 equal to 1. तो सबसे पहले हमने इसके सोल्यूशन के लिए जैसे वहां जनरली काम किया था, सबसे पहला काम क्या है कि हमें इसको कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। तो डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनका एक मैट्रिक्स बनाएंगे, जो वेरिएबल्स अननोन है उनका दूसरा मैट्रिक्स बनाएंगे, इक्वल लगा के राइट साइड पे जो आपके पास कांस्टेंट्स हैं उनका तीसरा मैट्रिक्स बनाएंगे। तो द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन सिस्टम इज 3 1 -1, इसका कोफिशिएंट 3, इसका 1 और इसका -1। जिसका कोफिशिएंट नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है। अगर प्लस अगर साइन होगा तो +1 आ जाएगा, अगर माइनस साइन होगा पहले तो माइनस साइन आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 3 1 -1 1 1 -2 -1 2 एंड -1। अननोन्स जो है वो कॉलम की शेप में लिखेंगे x1 x2 x3, और राइट साइड की जो वैल्यूज हैं वो भी कॉलम की शेप में आ गई -4 एंड 1। तो अब इसको हमने ये पहली मैट्रिक्स जो कोफिशिएंट्स वाली है उसको हमने a नाम दे दिया, दूसरा जो अननोन है उनको हमने x कह दिया, राइट साइड पे जो था उसको b कह दिया। फिर हमने सबसे पहला काम क्या करना है कि हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। अगर ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है, अदरवाइज सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब देखें, सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 3 1 -1 1 1 -2 -1 2 -1। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अक्सर बेशतर पहले भी बात की है कि हम इसको एक्सपेंड करते होते हैं बाय फर्स्ट रो की मदद से, तो उसी तरह हमने फर्स्ट रो की मदद से एक्सपेंड किया है। तो ये फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट क्या है 3। तो अब जिस कॉलम में ये एलिमेंट होगा उसको इग्नोर कर देंगे। तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो ये एग्जाम्पल हुई, बात की आपके पास ये चार एलिमेंट 1 -2 2 एंड 1। इस 1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज -1 माइनस फार्मूले का आ गया और ये वाला माइनस प्लस आ गया। 2 into -2 आंसर इज +4। इसी तरीके से हम चलते जाएंगे, पहला जो आपके पास आएगा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस के साथ चलता जाएगा। तो अब आपके पास माइनस ये वाला फार्मूले का और 1 ये वाला आ गया इनटू अब ये वाली रो हो और ये वाला कॉलम, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम से हम करेंगे। अब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 आ गया, माइनस फार्मूले का, और ये वाला माइनस किस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया। तो -1 into -2 आंसर इज +2। लेकिन ये वाला माइनस ऑलरेडी फार्मूले वाला है। उसके बाद प्लस फार्मूले का -1 ये वाला आ गया। ये रो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम एग्जाम करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, लेकिन फार्मूले की वजह से
फार्मूला वाला माइनस की वजह से प्लस हो गया। अब आपने यूं करना है 3 इंटू, इनको प्लस माइनस करेंगे प्लस 3 आ जाएगा। ये आपके पास -1 इंटू -3 हो गया और -1 इंटू 3। तो ये आपके पास, इनको आप करेंगे 3 इंटू 3 9, -1 इंटू -3 आंसर इज +3, -1 इंटू 3 आंसर इज 3। ये 3 प्लस का और माइनस का ये कैंसिल हो गए, आंसर इज 9। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपके पास आ गई 9। अब ये नॉन जीरो है तो लिहाजा ये आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ। तो अब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, किसी भी सिस्टम का अगर सोल्यूशन जीरो आ जाए तो आपने आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप कहेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट आंसर जीरो आ गया, लिहाजा सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब हमें x1 की वैल्यू क्रैमर रूल की मदद से हमें ढूंढनी है। तो हमने पैटर्न ये पढ़ा था, जो राइट साइड पे जो कॉलम होगा, अगर हम उसको फर्स्ट कॉलम की जगह जो गिवन मैट्रिक्स ए है कोएफिशिएंट वाली मैट्रिक्स, उसमें फर्स्ट कॉलम की जगह अगर हम पुट कर देंगे तो फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। अगर सेकंड कॉलम की जगह पुट करेंगे तो सेकंड अननोन की वेरिएबल की वैल्यू आएगी। अगर थर्ड कॉलम की जगह पुट करेंगे तो थर्ड अननोन वेरिएबल की वैल्यू आएगी। तो यहाँ हमने देखें x1 इज इक्वल टू, ये वाला पहला जो कॉलम लिखा है वो मैट्रिक्स बी वाला -4 एंड 1 लिखा हुआ है, और बाकी ये जो दो कॉलम है ये मैट्रिक्स ए वाली एंट्रीज 1 -1 1 -2 2 एंड -1, ये वही वाली एंट्रीज है। अब इसको भी हमने एक्सपैंड उसी पैटर्न से किया है जो हमने पहले फर्स्ट रो की मदद से एक्सपैंड किया है। तो वो -4 इंटू ये रो ये कॉलम एग्जाम 1 इंटू -1 आंसर इज -1, 2 इंटू -2 आंसर इज 4 माइनस का, लेकिन माइनस फार्मूले वाला ये प्लस का 4 हो गया। -1 इंटू ये रो ये कॉलम एग्जाम्प्ट हो गई, -4 को -1 से करेंगे प्लस का 4, 1 को -2 से तो -2, लेकिन फार्मूले वाले माइनस की वजह से ये प्लस हो गया। -1 इंटू ये वाला प्लस फार्मूले का है, ये वाला माइनस इसके साथ एलिमेंट के साथ लगा हुआ है। अब ये रो ये कॉलम एग्जाम्प्ट, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, 1 को 1 से करेंगे तो माइनस का 1, प्लस माइनस करने के बाद -4 इंटू ये 3 आ गया, -1 इंटू 6, -1 इंटू -9, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, ये -6 और प्लस का 9, ये आपस में प्लस माइनस हुए। ये गौर करें, ये आ गया -12 -6 -18 में से प्लस का 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास माइनस का 9 आएगा। जबकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अब ये हमने कैलकुलेट की हुई है, वो हमने नीचे पुट किया है, वो 9 आ गई, यहाँ 9 यहाँ 9, -9/9 आंसर इज -1। बिल्कुल इसी तरीके से अब हमने सेकंड कॉलम की जगह जो कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स था उसमें सेकंड कॉलम की जगह कॉलम बी पुट किया है, जबकि फर्स्ट और थर्ड कॉलम सेम एज रखा है। देखें ये फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम इस मैट्रिक्स ए जैसा है। उसके बाद जो है हमने ये सेकंड में इसको भी हमने एक्सपेंड किया बाय फर्स्ट रो की मदद। तो देखें 3 इंटू 4 ये वाला -4 इंटू -1 प्लस का 4 हो गया, माइनस फार्मूले वाला माइनस ये तो प्लस करो, माइनस ये -4 एज इट इज आ गया, ये माइनस फार्मूले वाला है और ये एलिमेंट के साथ है। अब ये रो ये कॉलम एग्जाम्प्ट 1 इंटू -1 आंसर इज -1, -1 इंटू -2 आंसर इज प्लस का 2, लेकिन फार्मूले वाला माइनस ही आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से प्लस फार्मूले का और -1 इस एलिमेंट का यहाँ। अब ये रो ये कॉलम एग्जाम्प्ट 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस फार्मूले का -1 इंटू -4 प्लस का 4 हो गया। तो ये प्लस का 4 ये आपके पास आ गया +4, लेकिन ये वाला माइनस आपके पास फार्मूले वाला है। अब आपने इसको प्लस माइनस करना है, 3 इंटू 4 + 2 6, ये वाला माइनस इस माइनस मल्टीप्लाई +4 हो गया, ये आपके पास -1 -2 -3 -1 इंटू ये वाला माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हुआ 1 -4 आंसर इज -3। अब आपने यूं करना है, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18, 4 को -3 से मल्टीप्लाई किया -12, -1 -3 आंसर इज +3। अब स्टूडेंट्स देखें ये 3 प्लस का है, 18 भी प्लस का है, जिसके साथ साइन नहीं होता वो प्लस का साइन अंडरस्टूड की बात होती है। तो 18 + 3 21, 21 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर इज 9। तो 9/9 इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से अब हमने यूं करना है, अब
तीसरे कॉलम की जगह मैट्रिक्स बी पुट करेंगे तो वो आपके पास तीसरे अननोन वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज मैट्रिक्स ए वाले पुट किए हुए हैं, जबकि थर्ड कॉलम की जगह मैट्रिक्स बी पुट किया है। इसको भी वैसे ही एक्सपेंड करना है बाय फर्स्ट रो। उसके बाद सॉल्व करने के बाद आंसर हमारे पास 2 आया। तो इस तरह हेंस x1 की वैल्यू जो है, सॉरी ये आपके पास x1, x2 और x3 की वैल्यू जो है वो आपने x1 की वैल्यू आपके पास -1 आ गई, x2 की वैल्यू 1 आ गई और x3 की वैल्यूज जो है वो 2 आ गई। तो ये तीनों आपने वैल्यूज अननोन जो वेरिएबल थे x1, x2, x3 इनकी वैल्यूज क्रैमर रूल की मदद से मालूम की, जो कि आपके पास -1, +1 और x3 की वैल्यू 2 जो है वो आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास असाइनमेंट रखी है, यूज सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन इन असाइनमेंट 1 बाय क्रैमर रूल आल्सो। तो अब ये कौन सी असाइनमेंट के बारे में जिक्र किया जा रहा है? तो डियर स्टूडेंट्स इससे पहले जो हमने पैटर्न किया था, हमने नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड देखा था मैट्रिसेस की मदद से। तो उसमें ये वाली असाइनमेंट 1 है, यूज मैट्रिसेस टू सॉल्व द सिस्टम। ये हमारे पास दो मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम है, 2x plus y minus 3z is equals to 3, x plus y minus 2z is equals to 0, minus 3x minus y plus 2z is equals to minus 4। ये एक सिस्टम हो गया, इसको क्रैमर रूल की मदद से हल करना है, ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा इसमें क्या आ गया, x1 minus 2x2 plus x3 equals to -1, 3x1 plus x2 minus 2x3 equals to 4, x2 minus x3 is equal to 1। ये सेकंड। तो अब देखें इस सिस्टम में यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में x1 नहीं है, ये गौर कीजिएगा। तो आपने उसी हिसाब से इसको सॉल्व करना है। यहाँ जब जिसका कोएफिशिएंट नहीं है तो वो तो आप कहते हैं कि यहाँ कोएफिशिएंट 1, जैसे ये पहली इक्वेशन थी इसका कोएफिशिएंट 1 था, लेकिन इधर आपके पास वेरिएबल ही नहीं है, अननोन ही नहीं है। तो इससे मतलब क्या है, ये 0x1 है, 0x1 प्लस 2 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल टू 1। तो डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखिएगा, इसको कैसे से सॉल्व करना है। इसको आपने इस मैट्रिक्स इस पैटर्न से क्रैमर रूल की मदद से हल करना है, जो अभी अभी हमने क्वेश्चन हल किया है उसकी मदद से। आपने सबसे पहले इसको मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना है, उसका डिटर्मिनेंट लेना है, फिर आपने जो राइट साइड में मैट्रिक्स बी है फर्स्ट कॉलम की जगह पुट करना है तो फर्स्ट अननोन की वैल्यू आएगी, सेकंड कॉलम की जगह पुट करना है तो सेकंड अननोन की वैल्यू आएगी, थर्ड कॉलम की जगह पुट करेंगे राइट साइड वाला जो मैट्रिक्स बी की वैल्यू तो थर्ड अननोन की वैल्यूज आएंगी। तो इस तरह जो है ये आपके पास सेकंड असाइनमेंट हुई, इनको आपने हल करना है क्रैमर रूल की मदद से।